अपने यहाँ गाँव में एक बड़ा साधारण सा चलन है कि कोई बीमार पड़ जाता है तो लोग कहते हैं अरे भैया कुछ दवा दारू कराओ इनकी। हालांकि दवा के साथ दारू का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, न कभी होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने गांव के लोगों की ये जो आम भाषा है इसको अपना लिया और मान लिया है। क्योंकि यूपी में अब एक ऐसे अफसर हैं जिनके जिम्मे लोगों की दवा कराने की भी जिम्मेदारी है और उनको दारू पिलाने की भी जिम्मेदारी है। तो यूपी के प्रशासनिक महकमे में कुछ ऐसा समीकरण बना है जिसके साथ दवा और दारू वाला महकमा एक ही अफसर के पास आ गया है। ये आप इसको संयोग कह सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों आबकारी विभाग की जो प्रमुख सचिव हैं बीना कुमारी मीना, वो लंबी छुट्टी पर चली गई, विदेश चली गई और उनके विभाग का जो काम है बीना कुमारी की जगह अब स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा को दिया गया है। यानी कि पार्थसारथी सेन शर्मा हेल्थ मेडिकल एजुकेशन के साथ साथ अब आबकारी और गन्ना चीनी विभाग भी देखेंगे। तो ये संयोग बना है कि एक ही अफसर के पास दोनों व्यवस्थाएं हैं। किससे आप ठीक होंगे ये आप खुद तय कर लीजिए, क्योंकि सरकार को प्रदेश में आम जनमानस के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, उनको इलाज और दवाई भी समय पर उपलब्ध कराना है और ये भी ध्यान रखना है कि लोग खूब शराब भी पीते रहें जिससे राजस्व भी आता रहे। अब ज़्यादा शराब पिएंगे तो तबीयत बिगड़ेगी, फिर अस्पताल में जाना पड़ेगा, वहाँ दवाई कराना पड़ेगा। तो एक ये अच्छा हुआ कि वो एक ऐसा अफसर है जो दोनों स्थितियों को अच्छे से समझेगा और दोनों चीज़ों पर पूरे मन से काम करेगा। पार्थसारथी सेन शर्मा के जिम्मे अभी जब तक बीना कुमारी मीना नहीं आती हैं तब तक शराब का राजस्व बढ़ाने की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो शराब का राजस्व है वो 55,000 करोड़ के लगभग का है। उन्हें इस बात की समीक्षा करनी होगी कि लोग शराब पीते रहें, उसके राजस्व में कोई कमी ना आने पावे, राजस्व बढ़ता रहे और हर महीने लक्ष्य की प्राप्ति होती रहे। अभी पिछले दिनों एक और आपको वाकया देखने को मिला। यूपी में डिस्टिलरी उद्योग का एक निवेश सम्मेलन कराया गया और उस सम्मेलन और समारोह में लखनऊ में खाली मंत्री पहुंचे। विभाग की प्रमुख सचिव लखनऊ में थी बीना कुमारी मीना, लेकिन वो नहीं गई और उनके जाने के एक दिन पहले ही उन्होंने अपना चार्ज दिया। जब सम्मेलन समाप्त हो गया तब तक पार्थसारथी सेन शर्मा के पास आबकारी विभाग नहीं था। तो इतना बड़ा आयोजन हुआ जिसमें कहा जा रहा है कि 4,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए का निवेश आबकारी महकमे में आ रहा है। नितिन अग्रवाल जो मंत्री हैं उन्होंने दावा किया और उनके इस दावे में उनके विभाग का प्रमुख सचिव गायब, मैडम गई ही नहीं। पूरे प्रदेश के डिस्टिलरी के शराब उद्योग से जुड़े हुए बड़े बड़े उद्योगपति वहाँ पर इकट्ठा थे। तो उनके जगह पर रिक्त स्थान भरने के लिए डॉक्टर आदर्श सिंह जो आबकारी के इस समय आयुक्त हैं उनको जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने उस प्रमुख सचिव की खाली जगह को भरा। निवेश की बात हो, इंडस्ट्री लगाने की बात हो तो इसमें सरकार के बड़े बड़े मंत्री भी आते हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं। ऐसा क्या हुआ कि सरकार को शराब से रुपए तो खूब चाहिए, लेकिन उद्योगपतियों का जब जमावड़ा हो तो वहाँ पर लोग किनारा कस लेते हैं कि बदनामी ना हो जाए कहीं कि साहब शराब को सरकार बढ़ावा दे रही है। अब मजबूरी ही सही, रेवेन्यू आ रहा है तो देना ही पड़ेगा। ये भी सरकार का एक विंग है, विभाग है। शराबबंदी कर दोगे तो बिहार की तरह चोरी छुपे शराब आएगी, कच्ची शराब बिकेगी, जहरीली बिकने लगेगी, लोग मरने लगेंगे। खैर मरते तो यहाँ भी हैं लेकिन कम होती है घटनाएं। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि जिस विभाग को सबसे ज़्यादा राजस्व देना है, जो सरकार को देता है, उसके ऐसे बड़े आयोजन में शीर्ष अफसर, शीर्ष मंत्री अगर गायब रहें तो उस कॉन्क्लेव का क्या असर जाएगा प्रदेश में। कोई चर्चा ज़्यादा नहीं हुई, अपनी ओर से मंत्री ने छपवा लिया कि हम इतना निवेश ला रहे हैं, इतना 1,000 करोड़ रुपया का उत्तर प्रदेश में उद्योग लगेगा। तो ये दोनों स्थितियां हैं। एक तरफ तो एक ऐसा अफसर आ गया जिसको इलाज भी कराना है
और लोग पी के लड़खड़ाएं, भरपूर पिए, इसका भी ध्यान रखना है। दूसरी ओर इतना बड़ा सम्मेलन हो गया लखनऊ में, राजधानी में, और जिसके जिम में, जिसके कंधे पर सारा बोझ था, प्रमुख सचिव मैडम गायब हो गई। तो ये कैसी स्थितियां चल रही हैं कि चाहिए सब कुछ और कोई उंगली भी ना उठावे, रेवेन्यू भी खूब आवे, लेकिन हम किसी कार्यक्रम में सार्वजनिक तौर पर दिखे भी ना। शराब से परहेज तो है लोगों को, लेकिन उसके पैसे से परहेज नहीं है।